संदेश हमको ऊपर से आता है वो हमारे मजदूर भाइयों तक पहुंचने में थोड़ा दुश्वारी होता है। इसलिए आज हमको ये ओड्रा न्यूज़ चैनल ने बुलाया है कि जो भी श्रमिकों के हक पर बात होती है, श्रमिकों के प्रगति के लिए जो भी बात होती है वो श्रमिकों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, इसके लिए आज की हमारी ये बैठक है। जो महापंचायत हुआ था उसमें क्या कंक्लूजन निकल गया? जो जल शक्ति मंत्री आए थे राजेंद्र सिंह शेखावत थे, श्रमिकों के लिए और मजदूरों के लिए क्या संदेश है? देखिए, उदयपुर में जो भी अधिवेशन हुआ था, महाधिवेशन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से हुआ था, वहाँ पे हमारा एक योगदान था कि सारे देश के कोने कोने से जितने भी मजदूर हैं सबको एकत्रित किया गया था सरकार को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि हम कितने मात्रा में हैं। वहाँ पे जो जल शक्ति मंत्री हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत आए थे, उन्होंने जो संदेश दिया है कि संगठन के साथ हम हैं और संगठन हमारे साथ है। तो संगठन का जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रगतिशील काम चल रहा है, उस पे सरकार हमारे साथ है, केंद्र सरकार हमारे साथ है, हमारे काम में कोई भी रुकावट नहीं है। ये सीधा संदेश उन्होंने मजदूरों को वहाँ पे दिया। लोग बोल रहे हैं हर साल डाटा डाटा डाटा, तो ये काम कितने दूर गया और कितने जल्दी खत्म होगा? जितने भी श्रमिक भाई हैं सबका एक क्यूआर कार्ड की व्यवस्था किया गया है। क्यूआर कार्ड और एक श्रम कार्ड का व्यवस्था किया गया है। जब हम क्यूआर कार्ड और श्रम कार्ड को उसको संयोग करने का एक प्रोसेस है हमारा। जब हम क्यूआर कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करते हैं तो हमारा जो है फाइनल लिस्टिंग नाम में चला जाता है। फाइनल लिस्टिंग में तो वो पैनल लिस्ट होता है। इस हिसाब से संगठन इसीलिए बार बार डाटा की आवाज लगा रही है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना क्यूआर कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करावें। जब वो लिंक करावेंगे तो उनका एक डाटा जो है वहां से रिफॉर्मेट होकर के श्रम मंत्रालय में जमा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जो है रेल मंत्रालय के लोग हमारा मैनिंग करेंगे, कौन से डिवीजन में, कौन से जोन में कितने श्रमिक भाई काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको जो है काम करने में सहूलत होगी। इसलिए संगठन बार बार डाटा की आवाज लगा रही है। डाटा का मीन्स हमारा क्यूआर कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक कराना है। ये नहीं कि हमने क्यूआर कार्ड ले लिया और श्रम कार्ड ले लिया घर बैठे, तो उसमें से वहां पे डाटा रेल पैनल में नहीं जाता है। वहां पे पैनल लिस्टिंग में जाने के लिए हमको क्यूआर कार्ड और श्रम कार्ड को दोनों को लिंक कराना होगा। तो संघ बोलती है कि 8 से 8.5 लाख लोगों को स्थायीकरण करेंगे जी। तो उसमें क्या है ना, सरकार बोल रही है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारा चीज प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट हमारा स्थायीकरण करेगी? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहाँ हर जगह जो है आवाज उठ रही है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि देखिए स्टेशन जो है गवर्नमेंट का है, रेल ट्रैक भी गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का है, लोग गवर्नमेंट के हैं। तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट रेल, प्राइवेट गाड़ियां ट्रैक पे छोड़ी जाएंगी, उस चीज को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारा तो पैसेंजर रेलवे से अलग है। पैसेंजर रेलवे एक अलग कॉर्पोरेशन है और हमारा जो है माल गोदाम जो है इसके लिए सरकार ने एक कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, जो कॉर्पोरेशन का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कॉर्पोरेशन पे सरकार जो है 9 साल से काम कर रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन सरकार ने बनाई है केवल और केवल माल गोदाम श्रमिकों के लिए। तो इस कॉर्पोरेशन में जो काम चल रहा है 4 लाइन ट्रैक्स का काम, जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण को जोड़ चुकी है। बहुत सारे 600 नए गोदामों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत सारे जंक्शन हाउस बनाए जा रहे हैं जहां पे जो है माल ढुलाई का काम आसानी से हो सके। जो माल आ रहे हैं वैल्यूएबल चीजें जो आएंगी उसको किस तरह से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। जैसे कि हमारा दूध हो गया, मछली हो गया, इस तरह का जो भी कच्ची चीजें आएंगी तो वो एक जगह पर तो ठहर नहीं पाएंगे। कहीं पे अगर हमारा 56 वैगन आया हुआ
हुआ है उसमें से कुछ वैगन्स पे अगर हमारी कच्ची चीजें हैं तो उस कच्ची चीजों को एक्सचेंज करने के लिए दूसरी ट्रैक पे छोड़ने के लिए वहां पे जंक्शन हाउस भी बनाया गया है। सरकार बहुत सारी चीजों का जो है निर्माण की है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में जो है ट्रैक लाइन बिछ चुका है। और ये जो हमारा मॉडल है, गुड्स का जो मॉडल है, ये मॉडल जो है पूरे विश्व में 2 जगह है। एक होता है चाइना जहां पे ऑलरेडी मॉडल है, दूसरा है भारत पे जो है अभी हमारा ये मॉडल ऑलरेडी चल रहा है। 9 साल हो गया उसका तैयारी में लगा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। इस पे जो है हमने देखा है कि सरकार देख रही है रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारा 3 से 4 चीजों की ढुलाई की काम होती है। गुड्स में हो गया गेहूं चावल हो या कोल है या फिर माइंस या फर्टिलाइजर्स या तो फिर सीमेंट्स। ज्यादातर लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन पे इसलिए डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनका वैल्यूएबल चीजें जो है सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। मालगाड़ियां हमारे देखते हैं तो उसमें 20 से 25 की स्पीड्स होती है और वो सही समय पर पहुंच नहीं पाती, और उस चीजों को, वो जो कीमती चीजें आएंगी उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने ठगी चालू कर देता है। आप जो लीडर है उनका परिचय पत्र देखिए, क्या ये संगठन में है, क्या इनको संगठन जिम्मेदारी दी है, तो उस हिसाब से वो उनसे कांटेक्ट में रहे। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति उनसे ठगी करने का कोशिश करता है तो हमारे वेबसाइट में जाकर के भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक वेबसाइट है www.brmgss.org, उससे अपना जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमारे सारे लीडरों का डाटा भी है, वो डाटा दे सकते हैं, उनसे जो है अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सारे लीडरों को अनुरोध करता हूं कि वो अपने मेंबर्स को सही दिशा दें। अगर वो अपने मेंबर्स जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक उनका काम ना पहुंच रहा है, ना उनका कोई भी परेशानी को वो लोग ले रहे हैं। कितनों के पास में मेंबरशिप कार्ड है, श्रम कार्ड है, फिर भी जो है उनको लिंक का प्रोसीजर मालूम नहीं, कहाँ जाए, किससे मिले, कहाँ लिंक करवाएं, उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। तो हमारे जितने भी छोटे बड़े लीडर्स, जितने भी BRMGSS के लीडर्स हैं जो अपने आप को अधिकारी कहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो सारे मेंबर्स तक पहुंच करके उनका लिंक कराने का काम करावें। अगर हम सही समय पर लिंक नहीं करावेंगे तो नवंबर क्या, दिसंबर क्या, जनवरी से मार्च तक भी हो जाएगा, हमारा शिफ्टिंग का काम नहीं हो पाएगा। हम अभी अंतिम पर्याय में है। ये भी सच है, संगठन जो है 30 सितंबर तक का एक डेडलाइन दी थी, तो उस डेडलाइन में देखा गया कि हमारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लिंक नहीं करा पाए। इसलिए नहीं करा पाए कि संदेश जो है मजदूरों तक सही हिसाब से पहुंच नहीं पाया। ये जो लीडर है, लीडर अपने छाती में हाथ रखकर पूछे अपने आप से, क्या उन्होंने गोदाम पे जाके काम किया? क्या जिन लोगों को उन्होंने मेंबर बनाया था, संगठन में जोड़ा था, उन तक सही मैसेज पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। जी है, उन्होंने एक मुहिम छोड़ा है कि मेरे जितने भी श्रमिक हैं उनको मैं अपना हक दिलाकर रहूंगा। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने मनोरंजन कुमार जैसे बच्चे को पैदा किया। वो भी अपने जीवन को जो है इस संगठन के लिए समर्पित कर चुके हैं और संगठन के लिए जो भी काम वो कर रहे हैं, संगठन आज जिस प्लेटफॉर्म में जहां पहुंची है, जिस स्तर पे है, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी की चीज है। संगठन आज छोटी नहीं, एक बरगद का पेड़ का शक्ल ले चुका है, बहुत बड़ा संगठन हो चुका है। लेकिन संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप ये अंतिम क्षण में संगठन के साथ और संगठन के विकास के लिए काम करें ताकि हमारे दुखों का निवारण हो सके। अगर हम अपने घर बैठे रहे तो ना हम आज सालों सालों तक इसी तरह शोषित और पीड़ित होते रहेंगे, कभी भी हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अभी हम अंतिम चरण पर हैं। सारे लोगों से, सारे मेंबर से, सारे मजदूरों से और सारे जो है लीडर भाइयों से मैं विनम्र प्रणाम करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सारे श्रमिकों को जोड़ने का काम करें और सबका लिंक का काम करावें। ऑटो ओडिया को मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी आवाज को जो है मजदूरों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। तो एक श्रमिक जो चाहता है कि वो BRMGSS के साथ जुड़े